केक अभी अभी बना के ठंडा करने के लिए रखा है। वाह मम्मी, आप तो बहुत ज़्यादा ग्रेट है। हाँ हाँ, टेस्टी टेस्टी स्पंजी। तो ये केक है जो कि चॉकलेट केक है। स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी केक। तो सुपर टेस्टी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इसे कई बार बनाया है, तो बहुत टेस्टी बनता है। जिस तरह से अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ इस केक को, तो वैसे ही आप भी बनाइएगा। तो देखिए, इसके लिए हमने ले रखा है, ये दूध है। दूध जो कि हमने गरम कर लिया है, उबाल दिया है, मतलब उबालने के बाद रूम टेम्परेचर में हमने इसे रखा है। तो इसके बाद ये सूजी है, ये सूजी है, और ये है चीनी। बस इतनी ही चीज़ों से, और एक हमने ले रखी है ये चॉकलेट। बस इन 3 चीज़ों से ही हम, 3 नहीं, एक ही चॉकलेट, यानी कि 4 चीज़ों से ही अब हम एक केक को बनाएंगे। तो किस तरह से केक बनता है मैं आपको बताती हूँ। बादाम और किशमिश रखी है, तो किशमिश और बादाम हमको छोटा छोटा काट लेना है। किशमिश के हम 3 पीस कर रहे हैं, ये देखिए। और बीच बीच में केक में जब आती है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है केक, देखिए। और इसी तरह से ये बादाम को भी हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, ये देखिए। ये ऑप्शनल भी है कह सकते हैं, लेकिन लगता बहुत स्वाद है अगर इसे आप डाल लें तो। मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, तो 1 कटोरी मैंने इसमें चीनी ली है। तो आप अगर चाहें तो थोड़ी कम ले सकते हैं चीनी। बारीक वाली सूजी ली है, तो आपके पास अगर मोटी सूजी हो तो आप उसे थोड़ी मिक्सी में पीस लीजिए, तो बारीक हो जाएगी, तो वो बहुत बढ़िया केक उससे बनता है। ये एक बारीक वाली है। अब इसे हम एक बाउल में डाल देते हैं। ये 1 कटोरी सूजी है, और 1 कटोरी ही हमने चीनी ली है। और ये दूध है, जो ये गुनगुना दूध है, इसको आप इसमें मिक्स कर लीजिए। चला लीजिए इसे। इस तरह से हम थोड़ी देर में इसे पूरी तरह फेंट लेंगे। अच्छी तरह फेंट लिया है हमने दोनों चीज़ों को, सूजी और चीनी हमने दूध में मिलाकर फेंट ली है अच्छी तरह से, देखिए। अब ये थोड़ी देर हम इसे करीब 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से रहने देंगे, और तब तक हम ये जो चॉकलेट है इसके पीस कर लेते हैं। चॉकलेट हमने ले ली है, ये इस तरह से इसको, इसके पीसेज आप कर लीजिए। इस तरह से इसे मिक्सी ना करके हम गरम दूध में ही, जो गुनगुना दूध हमने ले रखा है, इसी दूध में मेल्ट कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब हम ये किशमिश, और जो हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, इतनी ही चाहिए, करीब आधी कटोरी। तो इस आधी कटोरी का हम ये जो बैटर बना रखा है इसमें डाल देंगे। चॉकलेट केक हम बना रहे हैं, तो चॉकलेट केक में जो है ये बादाम और किशमिश बहुत टेस्टी लगते हैं, इसको भी हम मिला देंगे। इसको रख देते हैं, के साथ ही इसे मिलाते हैं। और उसके साथ ही हम इसको रख देते हैं। ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के साथ ही हम 2 चम्मच या जितना, तो 2 बड़े चम्मच हमने
घी भी इसमें मिक्स कर लिया है। फैट लेते हैं, अब इसको हम फैट लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया बैटर हमारा तैयार होते जा रहा है। ये बच्चों को एक एक बहुत पसंद आता है। तो केक को बेक करने के लिए मैंने ये स्टील का बर्तन ले लिया है। और वैसे तो मार्केट में ना आपको बटर पेपर आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको बटर पेपर नहीं मिले तो आप परेशान मत होना, मैं एक आसान तरीका आपको बता रही हूँ। आप 1 चम्मच शुद्ध घी लें और इसको, जो हमने ये बर्तन लिया है ना, स्टील का बर्तन है ये, इसमें हमने केक बनाना है। तो इसमें इस तरह से आप इसे घी को चारों तरफ लगा लीजिए और फिर साइड में भी हम इसको ऐसे गोलाई से पहले इसको पूरा लगा लीजिए। अब इसे साइड में भी पूरी तरह से लगा लीजिए, तो जिससे कि आपका केक चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल आएगा। तो हमारा केक का बैटर तैयार है। अब इसे हम इस बर्तन में डाल देते हैं। तो गैस हमने ऑन कर ली है। गैस हमने ऑन कर ली है। तो अब इसमें हम ये नमक, जो मैंने कई बार इस्तेमाल किया ना, इसलिए इसका कलर इस तरह से हो रहा है। तो इसी नमक को हम कढ़ाई में डाल लेंगे। ये नमक ही है। तो इस तरह से इसको चारों तरफ फैला दीजिए। ये इस तरह से फैल चुका है। अब इसमें हम इसके ऊपर एक जालीदार ये ढक्कन रख लेते हैं। तो 10 मिनट के लिए हम इसे तेज़ आंच में प्रीहीट कर लेंगे। जो हमने 10 मिनट तक तेज़ आंच में गरम की है कढ़ाई, वो हो चुकी है गरम। अब हम इसे सीधे ही हाथ बचाते हुए नीचे रख देंगे। इस तरह से हमने इसे रख दिया है। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और गैस की आंच को हल्का कर लेंगे। धीमी आंच में अब इसे हमने पकाना है। गरम हो चुकी है कढ़ाई, देखिए बिल्कुल जलती हुई कढ़ाई है। तो इसको अब हम सीधे गैस हल्की करके और ढक्कन लगा के इसे पकाएंगे। A few moments later. तो तैयार हो चुका है हमारा केक। ये देखिए, इसके किनारे में हम चाकू इस तरह से लगा के देख रहे हैं। तो ये आराम से इसने जो है किनारा छोड़ दिया। देखिए कितने आराम से कट हो जाता है ये केक। ये देखिए, Wow! ये देखिए, है ना सुपर टेस्टी। ये देखिए, मुंह में गलने वाला केक बनाया है ये। एक बार आप भी मेरी तरह से, जैसे मैंने बनाया है ना, इसी तरह से आप बना के देखिए। और अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट में ये ज़रूर लिख देना कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लग रही है और ये केक आपको कैसा लगा।